जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 क्या है एवं इसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विषय क्या है, वर्णित है। यानी इसमें भाग 2 में जितना भी अनुच्छेद है सब में क्या है, नागरिकता के बारे में कुछ ना कुछ क्या है, वर्णित है। इसमें अनुच्छेद की संख्या कितना है, 5 से 11 तक। यानी इसमें 5 से 11 तक के क्या है, अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद को देखते हैं, इसके बाद हम लोग नागरिकता के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 5 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब संविधान हम लोगों को प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 जब प्रारंभ हुआ, यानी संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। उससे पहले जितने भी लोग मतलब भारत में रह रहे थे उसी सभी का क्या है, इसमें नागरिकता का संबंध वर्णित है। ठीक है। भाग और अनुच्छेद 6 में क्या है, तो अनुच्छेद 6 में संविधान बनाने के पहले, ठीक है, यानी संविधान बनने के पहले पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों का नागरिकता। तो देखिए क्या है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले भारत और पाकिस्तान दो बंटवारा हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता था वो आ सकता था, और जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहता था वो पाकिस्तान जा सकता था। तो उसी क्रम में क्या हुआ, संविधान बनने के पहले तक ये नियम लागू था। क्या, संविधान बनने के पहले, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो 47 से लेकर के 1950 यानी 26 जनवरी 1950 के पहले तक क्या है, आपको इतना क्रिया आवागमन हो जाना चाहिए था। यानी संविधान बनने के पहले पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों का नागरिकता, यानी संविधान से पहले जो यानी पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है, जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो भी व्यक्ति पाकिस्तान की ओर थे वो क्या है, भारत में लौट आए, तो उनको नागरिकता से संबंधित क्या है, अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में आज़ादी के बाद भारत से पाकिस्तान गए लोग जो संविधान लागू होने से पहले लौट आए। देखिए अब 7 में क्या हुआ, भारत से तो पाकिस्तान गए, लेकिन क्या है, उनको वहाँ रहने में अच्छा नहीं लगा होगा, या फिर कुछ भी कारण से वो क्या है, पुनः भारत लौट आए। क्या हुआ, वे पुनः भारत को लौट आए। तो क्या है, वे कब, यानी कि संविधान लागू होने से पहले ही वे भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत लौट गए। कब, संविधान यानी कि संविधान लागू होने से पहले तक। तो उसका नागरिकता के बारे में 7 में चर्चा किया गया है। 8 में क्या है, 8 में क्या है, 8 अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कोई भी व्यक्ति विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है, यानी पर्यटन घूमने के लिए जाता है, या फिर विदेशों में क्या करते हैं, नौकरी करने जाते हैं। तो विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर जो भारत के नागरिक बाहर रह रहे हैं उसका नागरिकता क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, यानी कि वे भारत के ही नागरिक रहेंगे। अनुच्छेद 9 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद में यह वर्णित है, अगर आप विदेश जाते हैं, ठीक है, और वहाँ की नागरिकता को आप क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या निलंबित हो जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता बना रहना। देखिए इसमें क्या है, आप भारत के प्रति जागरूक रहेंगे या देशभक्त के रूप में आप रहेंगे। अगर आप इसमें देशद्रोह वाला कोई भी काम कर देते हैं तो क्या है, भारत की नागरिकता आपको खत्म हो जाता है। ठीक है, देशद्रोह के कोई भी काम करने पर क्या होगा, भारत की नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी का चर्चा क्या है, भारत अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता से संबंधित जितना भी कानून बनती है, ठीक है, वो क्या है, संसद बनाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में क्या वर्णित है, नागरिकता से संबंधित जितना भी कानून बनेगी सब क्या है, संसद बनाएगी। तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या वर्णित है, तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 6 में क्या है, तो अनुच्छेद 6 में संविधान बनने के पहले पाकिस्तान से भारत आए हुए, यानी कि जब आज़ादी हुआ था तो पाकिस्तान से जो भारत आ गए थे संविधान लागू होने से पहले, उनका नागरिकता के बारे में। और अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, जब आज़ाद हुआ, ठीक है, भारत, तो कुछ लोग पाकिस्तान गए, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगा या भी कुछ कारण से वे क्या है,
पुनः भारत को वापस लौट गए। यानी पुनः भारत को वापस लौट गए कब? संविधान लागू होने से पहले। तो उसकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में चर्चा है। ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या है कि कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण के लिए जाता है या नौकरी करने के लिए जाता है तो उसका क्या है? भारत की नागरिकता बनी रहती है। ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर आप विदेश जाते हैं और वहाँ की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो क्या है? आपकी नागरिकता भारत की स्वतः खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? भारत की नागरिकता बना रहना। आप कोई देशद्रोह काम कर देते हैं तो क्या है? ये नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में वर्णित है कि नागरिकता संबंधी जितना भी कानून बनेगा सब क्या है? संसद बनाती है। अब हम इसके नागरिकता के कुछ विषय के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो भारत में नागरिकता कैसी है सबसे पहले समझेंगे। तो भारत में एकल नागरिकता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट बना सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नागरिकता से जुड़े विषय के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में, ठीक है, इसको पॉइंट बनाकर लिखते चलेंगे। भारत में क्या है? भारत में एकल नागरिकता का व्यवधान है। ठीक है, एकल नागरिकता। अब इसके बारे में हम समझते हैं। भारत में एकल नागरिकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? भारत में अगर आप नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के ही नागरिक आप रहिएगा। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ देश में क्या होता है, आप दूसरे देश का भी नागरिक है और उस देश का भी नागरिक है। तो दोहरी नागरिकता क्या है? भारत में नहीं है। भारत के नागरिक हैं तो आप विदेशों के नागरिक नहीं रह सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी सिर्फ भारत के नागरिक ही आप रह सकते हैं। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। देखिए ये क्या है, एग्जाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। देखिए भारत के जो नागरिक होते हैं वे क्या है? भारतीय राज्यों के निवासी होते हैं। क्या होते हैं? भारतीय राज्यों के निवासी होते हैं। भारत के जो नागरिक होते हैं क्या होते हैं? भारतीय राज्यों के निवासी होते हैं। ठीक है, वे एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर सकते हैं? वे अपना निवासी बन सकते हैं। तो देखिए नागरिक हम लोग पूरे भारत के हो जाते हैं और निवासी हम लोग क्या है? किसी एक राज्य के हो सकते हैं। जैसे आप बिहार के निवासी हैं, कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है, कोई गुजरात का निवासी है, इस प्रकार कोई राजस्थान का निवासी है, लेकिन क्या है? वे सभी भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ आप समझिएगा कि भारत में एकल नागरिकता है और भारतीय राज्यों के क्या है? वे निवासी हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता। देखिए अब क्या है, नागरिकता से संबंधित समय समय पर क्या है, इसमें कुछ अधिनियम बनते रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिनियम बना था वे 1955 में बना था। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955। तो देखिए सबसे पहले नागरिक से जुड़े जो अधिनियम बना था वो 1955 ईस्वी में बना था। तो इसी को क्या कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या है, नागरिक, आप भारत के नागरिक किस प्रकार बन सकते हैं इसका कुछ वर्णन किया गया है। तो इसमें आप पांच प्रकार से क्या है, आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला क्या है, आप जन्म से क्या है, जन्म से भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, आपका अगर जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद, तो क्या है, आपको इसमें क्या है, भारत में नागरिकता मिलती है। दूसरा क्या है, दूसरा वंश परंपरा। ठीक है, आप वंश परंपरा के अनुसार भी यहाँ का नागरिकता पा सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपको हो जाएगा देशीकरण। ठीक है, तीसरा क्या है, आप देशीकरण के माध्यम से यहाँ का देशीकरण। ठीक है, चौथा आपका क्या हो जाएगा, पंजीकरण। पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा क्या हो गया, पंजीकरण। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा भूमि विस्तार। ठीक है, भूमि विस्तार से, भूमि विस्तार कह सकते हैं या विजित प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए जन्म क्या है, आप अगर भारत में जन्मे हैं, ठीक है, भारत में जन्मे बच्चे,
भारत में जन्मे बच्चे जिसका माता पिता क्या हो, जिसका माता पिता क्या हो, भारत के हो, भारत के हो। ठीक है, देखिए इसमें अपवाद है, किसके बच्चे को मतलब जन्म से नागरिकता नहीं मिल सकती, तो विदेशी व्यक्ति का अगर बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो क्या है, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर यहाँ किसी दूसरे देश के क्या है, राजदूत है, तो उसको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी राजदूत के बच्चों को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यानी ये इसमें क्या है, दो अपवाद है, विदेशी और राजदूत। ठीक है, तो भारत में जितने भी बच्चे जन्मते हैं जिसका माता पिता भारत के हैं, तो वे क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया। देखिए अब ये वंश परंपरा क्या है, तो वंश परंपरा क्या है, इसमें भी सेम ही चीज़ हो गया लगभग। वंश परंपरा अगर देखिए इसमें क्या है, ये तो जन्म से हो गया और इसमें हो गया वंश परंपरा। वंश परंपरा से क्या है, अगर कोई बच्चे विदेश में जन्मता है, ठीक है, कोई बच्चे विदेश में जन्म लेता है, विदेश में जन्म लेता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा जो है, कोई विदेश में जन्म लेता है, कोई बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है तो क्या है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो क्या है, वे भारत के नागरिकता होंगे। ठीक है, कोई बच्चे या कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, अगर क्या है, अगर उनके माता पिता क्या है, भारत के हैं, ठीक है, भारत के हैं, तो क्या है, वे भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, या फिर उनके वंश यानी दादा दादी क्या है, भारत के हैं। ठीक है, तो वंश परंपरा के आधार पर क्या है, अगर कोई विदेश में भी बच्चा जन्म लेता है तो वंश परंपरा के आधार पर क्या है, वे भारत के नागरिक होंगे। अगर भारत में कोई बच्चे जन्म लेता है तो क्या है, माता पिता भारतीय तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या है, इसमें विदेशी के बच्चे और राजदूत के बच्चे क्या है, भारत के नागरिक नहीं होंगे। देखिए देशीकरण क्या है, एक विधि है। देशीकरण में क्या होता था, पहले इसमें 5 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ता था। ठीक है, 5 वर्ष अगर भारत में रहते हैं तो क्या है, आपको देशीकरण से क्या है, आपको नागरिकता भारत की मिल जाती है। और देखिए देशीकरण में क्या होता है, देशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आप कोई विदेशी नागरिक है, वह भारत में रहना चाहता है या फिर भारत में जॉब करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, देशीकरण, जिसके लिए क्या है, वे 5 वर्ष तक क्या है, भारत में रहे, उसके बाद ही देशीकरण के विधि से वे क्या है, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पंजीकरण की विधि से नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, आपको 6 माह कम से कम रहना होता था भारत में। कितना, 6 माह। ठीक है, और भूमि विस्तार का मतलब क्या है, भूमि विस्तार का मतलब है कि अगर आप कोई देश यानी कि भारत द्वारा कोई भी भूमि विस्तार किया गया या फिर कोई भी राज्य या क्षेत्र को जीता गया, तो जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत अभी नेपाल को जीत लेता है, तो नेपाल का जितना भी नागरिक होगा क्या होगा, वे भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, इनको क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसी प्रकार है, इसमें वर्णित किया गया है कि भूमि विस्तार करते हैं या फिर आप कोई देश को विजिट करते हैं या जीतते हैं, तो उसका जो नागरिक होगा क्या होगा, वे भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जन्म परंपरा से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि विस्तार से आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं या फिर आपको मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है। इस प्रकार क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से, आप 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अधिनियम ठीक है, उसके बाद दूसरा अधिनियम कब आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग नागरिकता संशोधित अधिनियम 1986 के बारे में बात करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कहता है। ठीक है, तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, अब भारतीय राज्यों इसके निवासी है। तो चलिए समझते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 क्या था। तो देखिए
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किस लिए लाया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था ये क्या है? ये बांग्लादेश, आप ध्यान रखिएगा, 3 राष्ट्र, बांग्लादेश से कुछ अवैध लोग, ठीक है, श्रीलंका एवं अफ्रीकी देश से, ठीक है, ये तीनों देश से क्या है, अनलीगल रूप से क्या है, भारत में नागरिक आने लगे, ठीक है, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और अफ्रीका से। इसी के लिए क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। इसके तहत क्या है, इसके तहत 3 मुख्य बातें कही गई। क्या? तो इसमें क्या है, पहले तो क्या है, माता पिता में से कोई एक भारत के निवासी है तब उसको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, पहला में माता पिता कोई एक क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो इसके आधार पर क्या है, आपको नागरिकता दी जाएगी। यानी इसमें पहला क्या कहा गया, इसमें टोटल 3 बातें कहा गया, जिसमें पहला है अगर माता पिता में से कोई एक भारत का हो, ठीक है, तो आपको क्या है, भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और दूसरा में कहा गया, दूसरा में देशीकरण और तीसरा में पंजीकरण। इसमें भी क्या आया, देशीयकरण, ठीक है, देशीयकरण और पंजीकरण। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग हो गया, पंजीकरण। तो देखिए इसमें देशीकरण में क्या कहा गया, इसमें आपको 10 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना वर्ष तक आपको रहना पड़ेगा भारत में, 10 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। और पंजीकरण में कितना कह दिया, पहले ही कितना था, पहले 5 वर्ष था, ठीक है, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 10 वर्ष, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण का विधि क्या, पंजीकरण में पहले कितना था, 6 माह, लेकिन अब उसको कितना कर दिया, 5 वर्ष। यानी कि भारत में आप 5 वर्ष रहेंगे तभी क्या है, आपको यहाँ का नागरिकता दिया जाएगा। और पहले कितना था, 6, यानी कि 1955 के अधिनियम से क्या है, ये 5 वर्ष और ये 6 माह। लेकिन क्या है, 1986 के अधिनियम से देशीकरण 10 वर्ष रहने पर मिलेगा और पंजीकरण के आधार पर 5 वर्ष पहले रहने पर मिलेगा। देखिए नागरिकता, अब हम समझते हैं कि आपका नागरिकता किस प्रकार भारत से खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 3 विधि है, ठीक है, नागरिकता आपको किस प्रकार बना रह सकता है। तो देखिए इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं, नागरिकता आपको किस प्रकार से बना रह सकता है, ठीक है। भारत की नागरिकता का अंत होना, किस प्रकार से नागरिकता इससे खत्म हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार से। आप पहले नंबर तो परित्याग दे सकते हैं, ठीक है। आप क्या है, आप यहाँ भारत सरकार को क्या दे सकते हैं, परित्याग, कि हम अब दूसरे देश में रहने जा रहे हैं, जो यहाँ का नागरिकता हमें ख़त्म कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, आपका परित्याग हो गया। दूसरा क्या हो गया, अन्य देशों का आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, भारत सरकार से पूछे बिना अन्य देशों से, ठीक है, अन्य देशों से नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है। और तीसरा क्या है, देशद्रोह करने पर, ठीक है, देशद्रोह काम करने पर। तो देखिए इसमें क्या है, भारत की नागरिकता का अंत आपको किस प्रकार हो सकता है, तो आपको भारत का नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। पहला क्या है, आप परित्याग यानी त्याग पत्र दे सकते हैं। दूसरा, अगर अन्य देश का नागरिकता आप प्राप्त कर लेते हैं तो क्या है, भारत का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा। और देशद्रोह का काम करने पर क्या है, आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारत की नागरिकता इस प्रकार आपका अंत हो सकता है। तो आप लोग नागरिकता के बारे में समझे होंगे, इसके अनुच्छेद के बारे में समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब